हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश यादव और आज हम एक सीरीज लेक्चर्स के ऊपर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड थेरेपी, नॉर्मल वाटर बैलेंस इन बॉडी। वाटर का बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस यानी कि जितना पानी हम पीते हैं उतना निकलता है कि नहीं, वो बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? तो वो क्रिएट करता है किडनी। किडनी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर बैलेंस के लिए। कितना वाटर बॉडी से एक्सपेल करना है, कितना नहीं करना है, वो सब किडनी के वजह से होता है। तो किडनी मेजर रोल प्ले करता है वाटर बैलेंस के लिए। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो वाटर कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जैसे कि हम देखेंगे, ये इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है। तो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो जो भी हम लोग पानी पीते हैं, ओरल या आईवी रूट से, वो सब कहाँ पे आता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आता है। और जो भी फ्लूइड लॉस होता है यूरिन से, लंग्स में से, स्वेटिंग से, स्टूल में से, वो कैसे होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से लॉस होता है। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में एक कंपार्टमेंट होता है जो डिवाइडेड रहता है, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हेल्प करता है किसमें? पैसिव डिफ्यूजन में। यानी कि अगर यहाँ से कुछ अमाउंट में फ्लूइड चले जाता है और बैलेंस अगर ठीक ना हो तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में से कुछ फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाता है। फिर से अगर ओरल या आईवी इनटेक हम लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अगर बढ़ जाएगा तो वो कुछ अमाउंट में अंदर की तरफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की तरफ चले जाएगा। तो ये बैलेंस रखना इसका काफी ज्यादा जरूरी है। आईवी फ्लूइड देने से या ओरल फ्लूइड देने से हम ये चीज का बैलेंस रख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आईवी फ्लूइड या ओरल फ्लूइड हमें कितना लेना चाहिए? तो उसके लिए ऐसा है कि सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कितना फ्लूइड लॉस होता है और कितना फ्लूइड गेन होता है। इनसेंसिबल कितना फ्लूइड लॉस होता है और इनसेंसिबल कितना फ्लूइड गेन होता है। तो सबसे पहला चीज, इनसेंसिबल फ्लूइड गेन कितना होता है? तो होता है अराउंड 300 ml ऑक्सीडेशन से। किससे होता है? ऑक्सीडेशन से। और इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कितना होता है? तो होता है अराउंड 1000 ml। 1000 ml किससे किससे होता है? तो होता है स्वेटिंग से, रेस्पिरेशन के वक्त लंग्स से, कुछ अमाउंट स्टूल से पास होते हैं। तो ये सब चीज से इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। और इनसेंसिबल फ्लूइड गेन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन से होता है। तो यानी कि टोटल फ्लूइड लॉस, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस कितना होता है? तो वो होता है अराउंड 700। अगर हम 1000 से 300 को माइनस करेंगे तो 700 आएगा। तो 700 ml जो है वो फ्लूइड का इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है। तो हमें टोटल कितनी फ्लूइड की जरूरत पड़ती है पर डे में? रिक्वायरमेंट कितना होता है फ्लूइड का? रिक्वायरमेंट कितना होता है? तो नॉर्मली यूरिन आउटपुट जितना हो रहा है प्लस 700 ml जो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता है, ये दोनों मिला के इतनी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को चाहिए। अगर समझो कि स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, जैसे बाहर से आए घूम के स्वेटिंग ज्यादा हो रहा है, तो इनसेंसिबल लॉस जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है।
अगर बर्न हुआ है, पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन है, फीवर हुआ है, तो उसमें इंसेंसिबल फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है थ्रू स्वेटिंग। तो स्वेटिंग से ज़्यादा होता है तो इसका अमाउंट बढ़ना चाहिए। तो उस तरह से टैली करके हमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो होता है बॉडी फ्लूइड का वो फुलफिल करना पड़ता है। अगर नॉर्मली भी देखें रिक्वायरमेंट तो उसका फॉर्मूला इतना होता है कि यूरिन आउटपुट जितना जाता है, अगर यूरिन आउटपुट 1500 ml पर डे जा रहा है तो उसके साथ और 700 इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस को ऐड करके टोटल मिनिमम 2200 ml फ्लूइड तो देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इतना फ्लूइड तो देना चाहिए। उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड होता है कि यूरिन आउटपुट हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को कार्डियक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है कि नहीं, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, पेशेंट का ऑपरेट हुआ है या नहीं। तो ये सब चीज देख के ही हम कौन सा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, कितने अमाउंट में एडमिनिस्टर करना है, वो सब देखा जाता है। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है। तो हमने क्या पढ़ा है, नॉर्मल वाटर बैलेंस इन दी बॉडी। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि रूट क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड कितने आते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड कितने रूट है। तो बेसिकली 6 रूट होते हैं जहां से हम फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर सकते हैं या फिर फ्लूइड बॉडी में दे सकते हैं। कितना है, 6 है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो 2 होता है, एक तो ओरल और एक तो इंट्रा वेनियस। ये दोनों मेन होता है। इसके अलावा इंट्रा पेरिटोनियल, सब क्यूटेनियस, इंट्रा मेड्यूलरी और रेक्टल। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितना होता है फ्लूइड का, तो 6 होता है। एक तो ओरल होता है, इंट्रावेनियस होता है, इंट्रा पेरिटोनियल, सब क्यूटेनियस, इंट्रा मेड्यूलरी और रेक्टल। तो ये सब चीज के बारे में जानना नहीं जरूरी है ज्यादा, लेकिन ओरल और इंट्रावेनस से हम लोग मेनली फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ओबेइंग है, स्वॉलो कर सकता है, तो उसमें हम ओरल फ्लूइड देते हैं। और इंट्रावेनियस फ्लूइड हम काफी सारे कंडीशन में देते हैं, वो चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमें जो देखना है वो है इंट्रावेनियस फ्लूइड के बारे में, कि इंट्रावेनियस वेन्स के थ्रू जो फ्लूइड देते हैं वो कब कब देते हैं, कब नहीं देते हैं, कौन सा देते हैं, कितने अमाउंट में देते हैं। तो ये सब चीज हम देखेंगे। तो अभी इसके बाद हम इंट्रावेनियस फ्लूइड, आईवी फ्लूइड के बारे में देखेंगे कि इसका इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे